नाम क्या है आपका? हमारा भोला मिस्त्री नाम है। भोला मिस्त्री। भोला मिस्त्री जी हाँ। तो आपके पटना में क्या चल रहा है? राजधानी है जैसे ये, और आप लोग सभी बुजुर्ग हैं, बहुत अनुभव रखते हैं, तो क्या मानते हैं कि इस बार 2025 में क्या होने? देखिए 2025 में जी, बदलाव तो निश्चित है। बदलाव तो निश्चित है। निश्चित है। अगर नहीं हुआ हाँ। तो एक तरह से माने कि 2000 काला अक्षर की तरह होगा, समझिए कि अंधेरी रात है। मतलब आप कह रहे हैं अगर बदलाव नहीं हुआ तो आप इसे रात के अंधेरे जैसा देखें? ऐसा दिखाई देगा। ऐसी इतनी बड़ी बातें आपने क्यों कही? इतना मैंने 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति ये 10-11 साल में जो देख रहा हूँ। हाँ। वादा काम ये सब अंधकार की ओर है। खाली अभी रोड है, ठीक है। लोग कहते हैं कि रोड बना दिया विकास हुआ। हाँ। तो ये तो गाल में पाउडर जैसा है। आज रोड बनाया कल ये टूटेगा। कोई डैम पे बनाया, नहर बनाया। हम लोग की क्या चाहिए? नहर डैम पे दुनिया जहान। अभी आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। ठीक है। ये सब पैसा लेकर के मैंने जो लगा रहा है वो डैम बना देता। आधा बिहार तो बच जाता ना। ये 25 साल से क्या ये लोग कर रहा है? सड़क से पहले यहाँ पर डैम होना चाहिए। होना चाहिए, कंपनी होना चाहिए। ये 200 ट्रेन चला दिया, किसको ढो रहा है? यहाँ के मजदूर को ढो रहा है ना। कहाँ भेज रहा है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। ये किसका बेटा जा रहा है? ये लोग माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी है, खुश है। यहाँ का भी 1000 रुपया 500 रुपया पे वृद्धा पेंशन पे, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि मेरा बेटा पुत्र छीना जा रहा है। आप कह रहे हैं ट्रेन की रफ्तार बढ़ी, पर वो ट्रेन की रफ्तार सीधे बिहार से बाहर ले जाती है। ये मजदूर बिहार में नहीं रहने देती आपको। कहाँ रहने दे रहा है? ये किसके लिए? अंग्रेज से भी ज़्यादा खतरनाक है। अंग्रेज जब से भी ज़्यादा खतरनाक। वो रेलवे लाइन यहाँ से संपत्ति ढोने के लिए बिछाया था, और ये मजदूर को, यहाँ के नौजवान को ढोने के लिए बनाया है। वो ट्रेन को पैसा जो लगाया, रोड में लगाया, वो पैसा से क्या कंपनी नहीं बना सकता था? ये देखिए, एक बहुत अलग तर्क उन्होंने दिया है कि ट्रेनें चल रही हैं, पर उन ट्रेनों के अंदर ये स्थिति जानी जाए कि जो लोग जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं बिहार से बाहर, और पलायन करने के लिए क्यों मजबूर हैं। 2 मुद्दे उन्होंने उठाए कि बिहार बाढ़ से प्रभावित है, चारों तरफ वही खबरें निकल करके सामने आ रही है, घर टूट रहे हैं, बह रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो बाढ़ को लेकर के क्या हुआ, कितनी सुविधाएं हुई, उसके साथ साथ रोजगार को लेकर के सरकार ने क्या किया। इसीलिए उन्होंने ट्रेन पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि ट्रेन तो चला दी, पर वो ट्रेन चल किसके लिए रही है, और वो ट्रेन चल करके कहाँ जा रही है, और कितनी आबादी बिहार को छोड़ रही है। आपके मन में और भी कुछ मुद्दे हैं जो आप बताना चाहते हैं? हाँ, ये नहर का हाल देखिए। हाँ। जो सिंचाई होता है किसान का, यानी बिहार किस पे आश्रित है? खेती पे। नहर का हालत जा करके देखिए। उसमें कोई आदमी, बच्चा चाहे आदमी अगर गिर गया तो निकल भी नहीं सकता। उसमें इतना जंगल झाड़ है। नेताजी ने नेताजी बहुत सालों से रहे हैं मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार। सुशासन की भी बात हुई, साथ ही साथ ये भी बात हुई कि जंगल राज से बाहर निकाल करके बिहार को इस स्थिति तक लाए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम जो कहना चाहते हैं सो सुनिए। हाँ। ये जो सुशासन बाबू किस बात के कहलाते हैं? सुशासन के लिए किस लिए कहलाते हैं? सुशासन कितने जनता पे ये राज कर रहे हैं। 13 करोड़ जनसंख्या है। 6 करोड़ प्रदेश में है, दूसरे राज्य में है। 7 करोड़ न है बिहार में। 7 करोड़ के संभालने के लिए इनको राइफल की जरूरत पड़ता है। फिर भी नहीं संभल पा रहा है। दूसरी बात है, अरे यही मेन है न कि राशन पेट है, थाली है। थाली जयकारी नहीं है मेन मुद्दा यही है। आप कह रहे हैं जब बड़े मुद्दों पर तरक्की होगी तो आप तब होगा, ये सोचन शक्ति होगा, जनता में समझौता होगा कि हाँ हम कहाँ पर जा रहे हैं। अभी देखिए
कि वो भी गायब कर दिया। गायब हो गया। वही जा रहा है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी आप दोनों विकल्प, 3 विकल्प हैं अब आपके सामने, 2 तो क्या ही कहूँ, एक नीतीश कुमार, एक तेजस्वी यादव, और बहके बहके अब इस समय लाइन में कतार में प्रशांत किशोर भी दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रशांत किशोर के बारे में बोलता हूँ। उन्हें ये 2014 में जितने नारा जो दिया था तब प्रशांत किशोर का ही था। जितना जुमलेबाजी करवाया नरेंद्र मोदी से, श्री यानी प्रधानमंत्री से, आदरणीय जो हैं माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनसे जितने भी जुमला बुलवाए, किसने बुलवाया था? प्रशांत किशोर ने ही बुलवाया था। हवाई चप्पल जो पहनता है उसको हवाई जहाज पर घुमाने के लिए कौन बोलते थे? ये किसका नारा था? प्रशांत किशोर का होगा। आप कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी का मैनेजमेंट देखा एक समय 2014 में, तो आप उनको ही जिम्मेदार मान रहे हैं? तो और क्या, कौन था हेड लाइन चलाने वाला? कौन था? तो आप प्रशांत किशोर पर विश्वास बिहार में नहीं कर पा रहे? कैसे करूंगा मैं? नहीं करेंगे। जो अंधकार में ले जा करके उसके ऊपर भरोसा करके उनके अथी पे आप पूरे यानी संविधान तक भी यहाँ से आ गया। चलिए, अभी फिर प्रशांत किशोर पर भी आपको भरोसा नहीं है, तो नहीं है। नीतीश कुमार के गठबंधन पर भी नहीं। ये कौन सा है गठबंधन? 25 साल का हाल देखिए। तो फिर तेजस्वी यादव बचे। देखिए, हाँ। तेजस्वी के मैं बात बोलता हूँ। हाँ। जो वादा करते हैं, हाँ। जो बोलते हैं, यानी इनका वंशागत है। हाँ। जैसे पिताजी भी थे, हाँ। वो फट्टल गंजी पहन करके भी ट्रेन में घुस जाते थे, चेक करते थे, सब तरह से करते थे। हाँ। गरीबों का मसीहा है। जात गरीबों के मसीहा रहे लालू यादव। लालू यादव। अन्यथा पटना में इतना VIP एरिया में जो बड़े बड़े बिल्डिंग जो है यार ब्लॉक में कहीं भी सभी जगह है जो बनाए हैं, और हाँ उसमें हरिजन है। हरिजन तो कर नहीं सकते हैं, यानी दलित हैं। दलित हैं, वो लोग में रह रहे हैं। किसी का कैपेसिटी है कि हाँ वैसा बना करके फिर से मैं दूँ या उसको मरम्मत में करा दूँ। आप कह रहे हैं कि लालू यादव आपकी तरह रहे, जैसे आप हैं वैसे ही वो आम आदमी की तरह रहे, और उन्होंने काम किया, सबको दिए। ठीक, तो अभी भरोसा तेजस्वी पर ही है। अभी 22-24 मैंने गिनती किया हूँ। 22-24 जो है दलित जितने लोग हैं या बहुजन में जो आते हैं, अब बहुजन से भी ज़्यादा दलित में राज्यसभा में भेजे, केंद्र में भेजे, विधानसभा में भेजे, लोकसभा में भेजे, तो वहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है? आप कह रहे हैं कि कौन है? दलितों को रास्ता दिखाया लालू यादव ने। बुला करके राज्यसभा में दिए। जेब में पैसा भी नहीं था और उसको जा करके मैंने कि बुला करके और राज्यसभा में भेजा। फिर भी लोग कहता है कि लोग क्या कहते हैं कि अपने पारिवारिक है। ये लोग कौन है? देखिए, ऐसा जो है जो जनजाति के हैं, दबे कुचले लोग हैं, वो लालू यादव के कौन लगता है? चलिए, वो कह रहे हैं कि अगर परिवारवाद कहा जाता है तो जिनको बिठाया है फिर वो क्या। अच्छा चलिए, अब मैं सीधे ही मुद्दे की बात कर लेती हूँ। आपको क्या लग रहा है कि इस बार 2025 में क्या होने जा रहा है? बदलाव होगा पूरा। इतनी बात एकदम लग रहा है कि बदलाव निश्चित। मेरा तो एकदम इसीलिए मैं आया हूँ। मैं रहता हूँ गुजरात में। सीधा सीधी। एक मिनट, आप यहाँ पर आए हैं? बिहार मेरा ये जन्मभूमि है, घर है यहाँ पे। ये आपका घर है? हाँ, यहाँ से मैं पलायन किया था। पलायन किए? आप भी पलायन? गुजरात है। हाँ, पलायन का हूँ। तो आपने गुजरात में नौकरी की? नहीं, अपना धंधा फर्नीचर का मैं करता हूँ। अपना खुद का काम था आपका, तो काम के चलते आप गुजरात पहुंचे। और इसीलिए आप नाराज हैं कि आपको गुजरात नौकरी करनी पड़ी, या सॉरी अपना काम करना पड़ा, पर बिहार में कुछ नहीं हुआ, आज तक नहीं है। तो आपने कहा मैं इसीलिए आया हूँ, तो मतलब मतदान के दिन तक भी आप रुके रहेंगे यहाँ पर? रहूंगा तो मतलब एक वोट डालने के लिए आप इतने दिन अपना काम छोड़कर? हाँ, और उसमें भी वोट काटा। ये कितना ये थी, कैसे काटा? अभी वोट चोरी की है, उस समय वोट चोरी किया, अब और वोट काट रहा है। यानी हम लोग का ये लोग क्या बनाता है?
यानी हम लोग का क्यों बोलते हैं ये लोग कि घुसपैठिए है। हम लोग अगर है घुसपैठिए तो एक भी निकाल करके दिखाओ। अभी तो इलेक्शन कमीशन जो है आज एक भी नहीं निकाल पाया कि कितने घुसपैठिए हैं। अब मैं यहाँ पर दो चीजें पर सवाल कर रही हूँ, मैं दो चीजों पर सवाल कर रही हूँ। आपने कहा कि वोट चोरी, आप जब इतने तर्क के साथ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सवाल बहुत गहनता से जाना चाहिए कि वोट चोरी, वो कह रहे हैं कि सबूत ही नहीं है। सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है। सबूत नहीं है। हरियाणा के देखें, हाँ। कोर्ट में गिनती हुआ, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिया, जा कर के सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वहाँ पर गिनती में जीता कि नहीं जीता, वो जो वहाँ हरा दिया ये कैंडिडेट, ये तो आप जानते हैं ये कितना दिन का है। अब ले, वो तो गलती भी हो सकती है, एक आध में। ऐसा कैसे हो सकता है, सभी जगह का था, ऐसा नहीं है। अभी बनारस का नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री का, वहाँ पर भी 1:30 बजे तक गिनती हुआ, पीछे चल रहे थे, वहाँ पर पीछे चल रहे थे। 3:30 बजे के बाद एक बार घोषणा क्यों कैसे हो गया? तो आगे पीछे तो होता रहता है पूरे दिन। जब मतदान के बाद जैसे नतीजे आते तो आगे पीछे तो सारे नेता वो गिनती क्यों रोके? गिनती क्यों रोके? आपको वहाँ शंका लग रही है? वहाँ पर भी मेरे को डाउट पड़ता है, हमारा ही नहीं पूरे सबको पड़ता है। तो इस बार आप इन्हीं मुद्दों के साथ बदलाव चाहते हैं? इतना संविधान से खिलवाड़ नहीं है, ये पूरे संविधान के विपक्ष से ये लोग तो कर हमला किए हुए हैं, हैं। पूरा मूड बना। हाँ, ये हमारा ही है। चलिए, ये अखबार के साथ साथ कितनी सारी वो बातें कह गए हैं।